हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है न्यूज विद एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का पहला सेट देखेंगे। टोटल हम लोग 40 प्रश्न इस सेट में देखेंगे और वैसे करके हमने 5 सेट तैयार किया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिया गया है, जो आपकी परीक्षा 21 फरवरी के 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अगर आप इन 5 सेट को कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे और आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। कुछ कारणों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन कंटिन्यू अगर आप हमारा साथ देते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि डेली आपके लिए कई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेट का पहला प्रश्न है कि शरीर का संतुलन कौन बना के रखता है। तो शरीर का संतुलन कौन बना के रखता है, ऑप्शंस बहुत सारे, लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शंस नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर देखेंगे। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है रक्तचाप नियंत्रण किससे होता है। तो रक्तचाप का नियंत्रण किससे होता है ये पूछा गया है, तो एड्रिनल से होता है। याद रखिएगा, रक्तचाप का नियंत्रण एड्रिनल से होता है। तीसरा प्रश्न है ब्लड में शर्करा का स्तर कंट्रोल कौन करता है। ब्लड में जो है शर्करा का स्तर कंट्रोल कौन करता है, तो आपको पता होगा रिलैक्सेशन नहीं करता, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सब नहीं करता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा का क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला है पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो श्वसन पूछा जा रहा है कि पौधों में किसके द्वारा होता है। तो प्रश्न का यहाँ पे ऑप्शन दिया जड़ से, पत्तियों से, तना से और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इनमें से सभी से। जड़ से भी होता है, पत्तियों और तना से भी होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा चौथे नंबर प्रश्न का घ नंबर। 5वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में परजीवी पादप कौन है। परजीवी पादप के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 5वें नंबर प्रश्न का घ नंबर हो जाएगा कसकुट्टा। ठीक है, कसकुट्टा जो है वो परजीवी पादप है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो कैसे बना रहता है। तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 7वां नंबर, अम्ल का पीएच मान क्या है। प्यारे बच्चों, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अम्ल का पीएच मान क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 से कम, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ख नंबर सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अम्ल का जो पीएच मान होता है उनके लिए एक परास होता है, स्केल का परास होता है 0 से लेकर 14 तक, और बीचों बीच एक 7 होता है। 7 के अगर आप आगे जाते हैं, यानी कि 7 के अगर आप दाहिने तरफ जाते हैं तो ये क्षारक होता है। 7 के दाहिने तरफ जाते हैं तो क्षारक होता है, और 7 से कम आते हैं तो वो अम्ल कहलाता है। ठीक है, और 7 जो है वो उदासीन होता है, उसे विदासीन विलयन भी आप पढ़े होंगे। तो अगर पूछा जाए कि अम्ल के लिए, प्यारे बच्चों अगर पूछा जाए अम्ल के लिए, तो आप याद रखिएगा अम्ल के लिए क्षारक होगा 7 से कम, क्षारक के लिए होगा, अम्ल के लिए पीएच होगा 7 से कम, क्षारक के लिए पीएच होगा 7 से अधिक, और बाकी 7 जो है वो उदासीन विलयन का होता है। यहाँ पे पूछा है अम्ल का पीएच मान, तो 7 से कम होगा, ख नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो प्यारे बच्चों, कवक में जो पोषण की विधि होती है कौन सी होती है, तो मृतजीवी पोषण होती है। ऑप्शन नंबर इसका ख हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, कूटपाद किस में पाया जाता है। तो कूटपाद प्यारे बच्चों किस में पाया जाता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर 10वां नंबर आपके पास प्रश्न है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है, तो आप पढ़े हैं क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। आप 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, निम्नलिखित में से मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पूछा जा रहा है किस में पाया जाता है, तो 11वें नंबर प्रश्न क्या क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला 12वां नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन में होती है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया गया है, परजीवियों में, कवकों में, तो और दूसरा ऑप्शन है जंतुओं में, हरे पौधों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो हरे पौधों में। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके बीच 13वां नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों क नंबर। आपको पता है ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज हुआ है, तो इसमें कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन की कितनी है, तो 6 है। ठीक है, अगला देखिए, अगला इनमें से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया C6H12O6,
H12O6 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ख नंबर। अगला प्रश्न है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। 15वें नंबर प्रश्न का आंसर ग नंबर हो जाएगा। अगला है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है, ये पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों रंध्र से होता है। किससे होता है, रंध्र से होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। 17वां नंबर प्रश्न है कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन करने द्वारा पृथक करता है, यह प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो नाइट्रोजन को करता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। हालांकि आपको कुछ लग रहा होगा कि कुछ प्रश्न हमने तो अभी तक पढ़े ही नहीं, नए नए प्रश्न मिले। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि झारखंड बोर्ड इस बार सिर्फ और सिर्फ 30 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे। कितनी ऑब्जेक्टिव, 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव में कुछ बदलाव किया जा सकता है थोड़ा बहुत, और कई बार बोर्ड ऐसा करती है कि जो प्रश्न आप नहीं भी देखे हैं वो आपको वहां पे मिल जाता है। यहाँ पे हम ऐसे प्रश्न को करा रहे हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक से तैयार कर रहा है, यानी कि 10th लेवल का जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल वही से है, बुक से ये क्वेश्चन है, बाहर से नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा, और टेंशन फ्री रहिए, आपका यहीं से भी प्रश्न रहेगा। ठीक है, अगला है मनुष्य में डायलिसिस थैली का क्या नाम है। मनुष्य में जो डायलिसिस अपवहन थैली है उसका क्या नाम है प्यारे बच्चों, तो उसका नाम क्या है, नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, ये पूछा जा रहा है। तो उत्सर्जन का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन जो है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आपको याद रखना न्यूरॉन है, न्यूरॉन नहीं लगाना है, न्यूरॉन दिमाग में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 21वां नंबर सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऊपर आपने कुछ बायोलॉजी के प्रश्न देखे, अब आप फिजिक्स भौतिकी के प्रश्न हैं। ऊपर आपने उसमें से भी कुछ आप रसायन शास्त्र के भी क्वेश्चन देखे। ठीक है, केमिस्ट्री जो पार्ट है आपका, अब है भौतिकी के प्रश्न मिक्स है इसमें। ठीक है, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछी है प्यारे बच्चों। न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा सेंटीमीटर में होगी, सीएम सेंटीमीटर में होगी, या फिर इसको ऐसे भी दे देगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा अभिनेत्र लेंस के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 23वां नंबर। 23वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। नेत्र का रंगीन भाग कौन है, ये पूछा जाएगा। क्या कॉर्निया रंगीन भाग है, नहीं है जी। रेटिना भी रंगीन भाग नहीं होता है, तो कौन सा रंगीन भाग है, तो परितारिका। परितारिका जो है नेत्र का कौन सा है, रंगीन भाग है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा 23वें नंबर प्रश्न का। 24वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है या वह है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो रेटिना कहलाता है। 24वें नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, ख नंबर। 25वां नंबर प्रश्न है कि आंख कैसा व्यवहार करता है। तो आंख का जो व्यवहार है वो कैसा होता है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 25वें नंबर प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, तो बताइए। अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, नहीं जी गुड्डू जी, अवतल दर्पण की तरह हमारा आंख व्यवहार नहीं करता है। कैसा व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह। किसके तरह, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ख नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। या फिर प्रश्न पूछा जाता है आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। देखिए जो प्रश्न ऊपर हमने बताया वही दिया गया है। तो 26वें नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, क नंबर हो जाएगा। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, 27वां नंबर प्रश्न है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है, प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है, उसे कहते हैं। तो उसे कौन सा बिंदु कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे अंध बिंदु कहते हैं। मतलब कि जो प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है, जो नहीं देख पाता है, उसको कौन सा बिंदु कहते हैं, तो अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 28वां नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है प्यारे बच्चों, तो उसका नाम है रेटिना। अगर ऑप्शन में रेटिना नहीं दिया है तो निश्चित तौर पर क्या दिया रहता है, दृष्टिपटल दिया रहता है। यह भी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न है 29वां नंबर,
मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र की जो रेटिना है उन पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम कौन है? तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है ये पूछा जा सकता है, या गहरा पेशी डायफ्राम क्या है ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 31वां नंबर, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं है। देखिए क्या बोला जा रहा है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं है। तो यह धुआं किसका है ये पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का धुआं नहीं है। एक धुआं किसका होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत बार पूछा गया है प्यारे बच्चों ये सब प्रश्न कि सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है? ये तो सर आप जानते हैं कि दूध में पाया जाता है। क्या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है? नहीं जी। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है? नहीं पाया जाता। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 32वें नंबर प्रश्न का घ नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक प्रश्न है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए कि आप कमेंट में बताइएगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। किसमें? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपके लिए प्रश्न है। आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार ऑक्साइड किया जाता है या ऑक्साइड कहा जाता है? किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो 33वें नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? क्षारकीय। क्या होगा? क्षारकीय। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ इस तरह से होगा, क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? पहले बच्चों पूछा गया लाल को नीला करता है, यानी कि रेड को जो है वो ब्लू कर देता है। ठीक है, तो हमने इसके लिए बहुत पहले ही ट्रिक बता रखी थी आप लोगों के लिए। 2 ट्रिक हमने बताई थी प्यारे बच्चों। आपको सबसे पहले हम बता देते हैं, बी से होता है बेस। क्या होता है जी? बेस होता है। बेस मतलब क्या होता है? क्षारक होता है। ठीक है, क्षारक होता है। और ये से होता है एसिड। एसिड मतलब क्या होता है? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। यहां से आपको हम ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए रेड को कर रहा है क्या? ब्लू। रेड को कर रहा है क्या? ब्लू। तो इसके लिए एक ट्रिक है RBB। RBB यानी कि रेड को कर रहा है ब्लू। ब्लू कौन करता है जी? बेस करता है, यानी कि क्षारक करता है। तो इसका सही जवाब क्या कौन सा हो जाएगा? 34वें नंबर प्रश्न का ख नंबर हो जाएगा। ठीक है, RBB रेड को कर रहा है ब्लू, कौन करेगा? बी। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा है ब्लू को रेड करता है। ब्लू को रेड करेगा तो ब्लू को रेड कौन करेगा? ए। BRA। ठीक है, RBB और BRA एक ट्रिक याद रखिएगा हो जाएगा। RBB ठीक है, R की BB और BRA। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ब्लू, रेड और ए से क्या हो जाता है? एसिड यानी कि अम्ल। ठीक है, याद रहेगा। अगला है निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है ये पूछा जा रहा है। पहले बच्चों यहाँ पे आप देख के भी बता सकते हैं कि CaO जो है वो भस्म नहीं है। 35वें नंबर प्रश्न का प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कौन सा भस्म नहीं है। हालांकि प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा NaCl। भस्म पूछा गया नहीं यानी कि क्षारक नहीं है, तो NaCl। NaCl क्या है? लवण है प्यारे बच्चों, लवण है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग नंबर, ये नहीं होगा। अगला 36वां नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ये प्रश्न है। तो 36वें नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है गैस जो है ऑक्सीजन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो राइट आंसर घ नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 37वां नंबर, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? तो अम्लीय पदार्थ पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कौन सा है? तो देखिए नारंगी का रस। नारंगी का रस स्वाद में कैसा होता है गुरुजी? तो खट्टा होता है। और हम लोग जानते हैं जो खट्टा होता है वो कौन सा होता है जी? अम्ल होता है, यानी कि एसिड होता है, अम्ल होता है। तो ये तो ऑप्शन सही है। धोने का सोडा जी, धोने का सोडा तो सर क्षारकीय होता है, ये तो हम जान रहे हैं। साबुन जी कड़वा लगता है, ये भी तो क्या है? क्षारक है। बेकिंग सोडा जी ये भी क्या है? क्षारक है। यानी कि सर ये तीनों क्या है? क्षारक है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला नारंगी का रस। ठीक है, ठीक है, नारंगी रंग लिखा गया, नारंगी का रस होगा। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा एसिड से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा एसिड से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा होता है। 38वें नंबर का ग नंबर हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? उदासीन पूछा जा रहा है, जिसका pH मान प्यारे बच्चों pH मान कितना होगा? 0 होगा। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? pH मान जिसका 0 होगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
को 39 का चीनी। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न है इस सेट का प्यारे बच्चों कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। हल्दी, लिटमस पत्र किस प्रकार का सूचक है, तो आपको बताना है क्या ये प्राकृतिक सूचक है, क्या ये संश्लेषित सूचक है, क्या ये प्राकृतिक या संश्लेषित है, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों हल्दी जो है हमने नहीं बनाई है, वो भगवान ने बनाई है, तो क्या है प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस तरह से आपने कुल कितने प्रश्न देखे, 40 प्रश्न देखे, जो हमारा पहला सेट था। आगे हम दूसरा सेट भी लाएंगे जिसमें आप 40 प्रश्न देखेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, कुल 5 सेट आपको मिलेंगे। और 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप अगर कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आप फोड़ के आएंगे, लिख लीजिए आप फोड़ के आएंगे। तो प्यारे बच्चों ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने 200 में से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूरा किया है। आने वाले और भी वीडियोज में हम पूरा करेंगे, और उन सभी वीडियोज को पाने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए 9835146164 पर सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा अपने क्लास को लिख के, आपको एक लिंक मिलेगा, आप उन पे ऐड हो जाइएगा। सारे वीडियोज का लिंक आपको वहां पे मिलते रहेगा। मिलते हैं आप सबों के बीच नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप दबा के शेयर कीजिए, सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, सभी शेयरनियों तक पहुंचा दीजिए जो झारखंड बोर्ड से 2024 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।